आरएमएस टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पर वे एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और उस जहाज में करीब 2223 पैसेंजर थे। उसमें से 1517 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया था, जिसमें मजेदार फैक्ट ये है कि ये जहाज अनसिंकेबल था, ये कभी नहीं डूब सकता है। बताया जाता है कि अगर उस वक्त जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया हो तो कई लोगों की जान बच सकती थी। टाइटैनिक की डूबने की ये थी सबसे बड़ी गलतियां, नहीं करते तो टाइटैनिक आज भी होता। ऐसी कौन सी गलतियां थी जो जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आ रही थी। दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू कर और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। ब्रिटिश इंक्वायरी में पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी वार्निंग देने के बाद भी कैप्टन स्मिथ ये अपनी जहाज की स्पीड को कम नहीं कर रहे थे। ये फुल स्पीड पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जहाज के कैप्टन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जोसेफ ब्रूस डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को कहा कि जहाज की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए और ये 6 दिन में न्यूयॉर्क पहुंच जानी चाहिए, जिससे लोगों को लगी कि ये लग्जरियस जहाज के साथ साथ ये तेज चलने वाली जहाज भी है। टाइटैनिक को 2 दिन बाद 12 अप्रैल को आइसबर्ग की वार्निंग मिलने लग जाती है, लेकिन वे जहाज की स्पीड को कम नहीं करते हैं गाइस। इस वार्निंग को कैप्टन स्मिथ ने सीरियसली नहीं लिया था। 14 अप्रैल की रात को इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि वे पहरेदार को आगे देखने में बहुत दिक्कत हो रही और उनके पास दूरबीन भी नहीं थी जिससे वे दूर से देख सके कि कोई आगे कुछ तो है तो नहीं। लेकिन ये बंदा देखता है कि अपने सामने बहुत बड़ी आइसबर्ग आ गई है। जल्दी से ये 3 बार घंटी को बजाता है ताकि कैप्टन स्मिथ को पता चल जाए कि आगे कोई भारी चट्टान आ गई है। जब तक वे बताता है जब तक बहुत लेट हो चुका था और 30 सेकंड में वे आइसबर्ग से टकरा जाता है। इसका कारण था उसमें दूरबीन नहीं होना, क्योंकि वे दूर से नहीं देख सकता था, इसलिए वह आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग से टकराने के बाद क्रूज मेंबर सब पटाखे फोड़ने लगते हैं कि कोई शिप होगी तो हमारी तरफ आ जाएगी और हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे के बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट के द्वारा पैसेंजरों को नीचे उतारा जाए। जहाज में बैठे पैसेंजरों को लग ही नहीं रहा था कि ये टाइटैनिक डूब भी सकता है, क्योंकि ये अनसिंकेबल जहाज है। इसी रीजन से उस लाइफ बोट में 65 लोग नीचे उतर सकते थे, लेकिन 28 लोग ही नीचे उतरे थे गाइस। उसमें आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी थी। अब वो पैसेंजर को लगने लगा कि ये टाइटैनिक डूब सकता है, तो वे हलचल मच गई। रात की 1 बज रही थी और आगे वाले जहाज के कंपार्टमेंट में बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिससे वह पानी के अंदर चला गया। लोग लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। इसमें यह फैक्ट था कि बहुत कम लाइफ बोट बची थी और 20 लाइफ बोट ले गए थे। आखिरी के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में 1500 से ज्यादा लोग अभी भी मौजूद थे। 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और पूरा नीचे जमीन में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। आपको बता दें कि उस टाइम पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इसमें ये इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल था और इसमें से 706 लोग जिंदा बच गए थे गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए।